नमस्कार साथियों, मैं कुणाल चौबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वीडियो के इस क्रम में मैं ये वीडियो आपके समक्ष जो हूँ जनगणना 2027 से संबंधित जो हमारा HLO ऐप पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये रिपीट और न्यू को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारे कॉल्स इससे ही रिगार्डिंग आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि भवन को कब हम दोहराएं, मकान को कब दोहराएं, भवन नया कब होगा, मकान नया कब होगा। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जो है कोशिश कर रहा हूँ इसे समझाने का। अगर आपको अच्छे लगे और आपको लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जो है आप औरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। आइए उसको समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कुछ एंट्री हम लोग लेकर चल रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमने एक भवन लिया है जिसमें एक मकान हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम कुछ भी है, ABC वगैरह दे दिए। दूसरा भवन लिए, उसमें 3 मकान हम लोगों ने लेकर चला है, जिसमें 2 आवासीय और 1 दुकान, यानी कि जो कि हमारा ये क्या है, गैर आवासीय। ये कैसा है सर? ये गैर आवासीय है। तो गैर आवासीय के केस में तो इसे परिवार नहीं मिलेगा, तो 2 आवासीय है तो इसको 2 परिवार क्रमांक मिलेंगे। फिर आइए तीसरा भवन पे हम लोग लेकर चल रहे हैं। तीसरे भवन में 4 मकान लेकर चल रहे हैं, जिसमें 2 आवासीय है, 1 गैरेज है और 1 पशुशाला है। ये दोनों हमारा क्या है, गैर आवासीय है, ठीक है सर। अब देखते हैं कि कह रहा है कि यहाँ पे एक नोट ध्यान देंगे कि दूसरे मकान में 2 परिवार रहते हैं, यानी कि अब ये मकान तो 2 ही हो गया, लेकिन यहाँ परिवार की संख्या कितनी है सर, 3 है। और जो दूसरा मकान है उसमें 2 परिवार रह रहे हैं। चलिए उसको समझेंगे हम लोग। एक चौथा हम लोगों ने डेटा रखा जिसमें चौथे भवन में हमारा एक ही मकान है, लेकिन उस मकान के अंदर 2 परिवार दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके HLB के 4 भवनों का कुल मकान, परिवार और उसकी उपयोगिता बताई गई है। अब हम लोग इसको HLO ऐप पे से समझते हैं कि कैसे हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलिए सर, पहला लाइन क्रमांक है हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक जनगणना मकान है जो पूर्णतः आवासीय है ना सर। तो इसमें हम लोगों ने, हमें लाइन क्रमांक 001 मिल गया। भवन संख्या हमारा 1 है, चूँकि नया है तो हम इसको लिखेंगे, 1 डाल दिए। और मकान के केस में हम लोग वहाँ पे न्यू वाले बटन को दबाएंगे, हमको मकान संख्या 0001 मिल गया। फिर उसके बाद जो है बाकी सारे डिटेल्स हम लोग भरेंगे। परिवार क्रमांक समझिए कि इसको 001 मिल गया। अब आइए दूसरे केस पे आते हैं कि दूसरे केस में यहाँ पे कुल 3 मकान हैं, जिसमें 2 आवासीय और 1 दुकान है। तो देखिए दूसरे क्रम पे हम लोग गए, दूसरा लाइन क्रमांक हमें मिला। दूसरा भवन है, नया है, हम लोग इस पे नया लिखेंगे, हम लोग 2 लिखेंगे। इसको अब हम लोग नया करेंगे। नया किए, हमको इसको नया मकान संख्या मिल गया 0002। अब ये आवासीय है तो इसको परिवार क्रमांक मिलेगा। तीसरा वाला केस में देख रहे हैं कि ये भवन अब हमारा वही है, तो भवन वही है तो सर यहाँ ध्यान देंगे कि अब हम लोग रिपीट बटन यानी दोहराए बटन को दबाएंगे, दोहराव करेंगे। और मकान वाले केस में जब आएंगे तो चूंकि मकान नया हो जा रहा है तो नया दाबेंगे, नया क्लिक करेंगे तो मकान संख्या इसको 0003 मिल गया, जो कि आवासीय है। फिर चूंकि इसमें परिवार है तो इसको परिवार का क्रमांक मिल गया। अब आइए चौथे सीरियल पे हम लोग चल रहे हैं, जिसमें देखें कि ये वही भवन है। भवन तो हमारा वही है, लेकिन इसमें एक दुकान भी है जो कि गैर आवासीय है, तो इसकी भी एंट्री हमें ऐप पर करनी है। तो हमारा भवन संख्या क्या करेंगे, दोहराएंगे, मकान के लिए नया करेंगे। और हमारा यहाँ पे गैर आवासीय है तो वहाँ दुकान है, उसके उपयोगिता में लिखेंगे। जो भी दुकान होगा, किराना दुकान हो तो जो भी दुकान हो उसके उपयोगिता वहाँ पे हम लिख दिए। चूँकि ये गैर आवासीय है तो इसको परिवार क्रमांक नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया सर। हमने अपने 2 भवन का एंट्री कर लिया। तीसरे भवन पे आइए। तीसरा भवन देख रहे हैं कि इसमें कितने कुल मकान हैं, 4 जनगणना मकान हैं, जिसमें से 2 आवासीय, 1 गैराज और 1 पशुशाला है। और दूसरा जो मकान है उसमें 2 परिवार रह रहे हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं। हम लोग 5वें लाइन क्रमांक पे पहुंच गए। तीसरा भवन है हमारा, नया मकान हम लोग किए, इसको मिल गया 0005, आवासीय है। अब परिवार क्रमांक देखिए, पहले 1 2 3 मिला था तो ये भी आवासीय है तो इसको 4 मिला। अगला लाइन क्रमांक पे बढ़े तो 006 हुआ। अब भवन वही है तो दोहराए करेंगे। मकान चूँकि नया हो रहा है तो नया हम करेंगे। और आवासीय है, चलिए आवासीय है, इसको परिवार क्रमांक हमारा मिल गया। फिर हम लोग अगले क्रमांक पे आ रहे हैं, लाइन क्रमांक पे, तो वहाँ पे हमारा भवन वही है, हम लोग दोहरा दिए। अब यहाँ देखिए सर, हमने एक कंडीशन रखा था कि जो हमारा 6ठा मकान है जनगणना मकान, उसमें 2 परिवार रह रहे हैं।
तो चूँकि हम एक बार नया कर चुके हैं तो अब दूसरी बार हम उसे दोहराएंगे। और दोहराएंगे इसलिए क्योंकि हमारा मकान नहीं बदल रहा है, मकान वही रह जा रहा है। तो इस क्रम में हम इसको मकान को यहाँ पे दोहराएं और दोहराने के बाद फिर इसमें परिवार है, इसको परिवार मिल गया। फिर अगले क्रमांक पे जब हम लोग एंट्री करने पहुंच रहे हैं जो कि 8वां क्रमांक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोहरा रहे हैं क्योंकि अभी इसमें 2 गैर आवासीय जो था, जिसमें एक गैरेज और एक पशुशाला है, इसकी एंट्री अभी बाकी है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक गैराज डाल दिया, चूँकि ये परिवार नहीं है, इसको परिवार क्रमांक नहीं मिला। फिर अगले पे जब हम गए, भवन वही है तो दोहराएंगे और हमारा मकान जो है नया हो जा रहा है तो नया करेंगे, और पशुशाला है जो उपयोगिता है हम लोग उसको डाल दिए, ठीक है। अब अगला चौथा भवन जो है, इस पे आइए। इस पे आप देख रहे हैं कि एक तो भवन तो एक ही है, लेकिन इसमें 2 परिवार है, यानी कि 2 क्रमांक हम लोग को फिल करना होगा। तो 8 तक हम 9 तक पहुंच गए थे। 10th क्रमांक पे आइए। 10th क्रमांक पे आप देख रहे हैं कि चौथा भवन है, नया कर दिए, नया मकान हो गया, इसको आवासीय है, परिवार क्रमांक इसको मिल गया। फिर अगले क्रमांक पे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो भवन हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन मकान देखिए, मकान हमारा सेम है। मकान क्या है सर? मकान हमारा सेम है। तो सेम के केस में हम लोग दोहरा रहे हैं, यानी कि अब आपका यहाँ पे परिवार है तो ये देख लिए। नोट यहाँ पे देखिए, नोट लिखे हैं कि 006 जो है, 0006 जो है एक बार नया और एक बार दोहराया हुआ है, और 0009 एक बार नया और एक बार दोहराया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मकान में परिवार की संख्या बढ़ रही थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आप उसी भवन में काम कर रहे हैं तो आप दोहराएंगे, जब आप उसी भवन में दूसरा मकान है तो नया कर दिए, और उसी भवन के उसी मकान में फिर और परिवार रह रहे हैं तो उस क्रम में आप उसको दोहराएंगे। यानी कि जब नया मकान दिखा तो नया कर देंगे, मकान वही है और परिवार बढ़ रहे हैं तो उस क्रम में आप उसको दोहराने का काम करेंगे। उम्मीद है कि आपको भवन मकान में कब नया करना है और कब रिपीट करना है ये आपको समझ में ज़रूर ही आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।